एक कॉफी देना और स्ट्रांग बनाना। हाँ क्या कहा? सब्जी पक रही है और 10 बजे आकर कॉफी मांग रहा है? गधा कहीं का, एक नंबर का गधा है। क्या कहा तुमने? गधा? अपने बेटे का इस तरह से मजाक उड़ा रही हो तुम। पूरा स्टेट हिल जाए ऐसे केस को मैं हैंडल करके आ रहा हूँ और एक कॉफी बनाने के लिए तुम इतना नाटक कर रही हो। रिश्वत विश्वत लेकर फंस गया क्या? क्या कहा रिश्वत? अरे तुम एक माँ हो, तुम्हें अच्छे से बताना पड़ेगा। आओ तुम्हें बताता हूँ। उस केस को मैंने सॉल्व किया लेकिन मेरा नाम कहीं नहीं है। ऐसा क्या बड़ा काम किया है जो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है? लास्ट सीन देखा क्या? देखा तो नहीं लेकिन दिल में बहुत दर्द हुआ। देखा माँ, देखे बिना ही फील करते हैं। और तुमको देखो, वेस्ट। नमस्कार। स्कूल की लड़की की हत्या के केस में जिस आरोपी को गिरफ्तार किया गया था, आज 1 साल बाद उसे रिहा कर दिया गया है। उसे 10,000 रुपए कैश, साथ में सिलाई मशीन और एक आयरन बॉक्स भी दिया गया है। दरअसल एक लड़की की हत्या और 1 साल में बाहर, ऊपर से 10,000 रुपए और सिलाई मशीन देकर भेजा गया है। तो फिर लड़कियां यहाँ सेफ कैसे रह सकती हैं? गलती हो गई और उसने 1 साल की जेल भी काटी। अब कैसी सजा चाहिए उसे? इसे और कोई काम तो है नहीं, ऐसे कर रहा है जैसे इसी ने पकड़ा हो। ओह मेरी सब्जी जल गई। पापा 1 मिनट पेपर दीजिए। पापा और कोई फ्लैश न्यूज आपने देखी क्या? सारे न्यूज चैनल्स पर सुबह से ही सिर्फ यही न्यूज आ रहा है। तू भी तो पुलिस में है, चाहे कुछ भी हो जाए तू ऐसे लोगों को बिल्कुल नहीं छोड़ना। कौन? संध्या। आप कौन? इंस्पेक्टर सत्या। बस बहुत हो गया सर, मेरी बेटी मर गई है। अब तो आप लोग पीछा छोड़ दीजिए। अगर मेरी बेटी स्कूल जाते वक्त किसी एक्सीडेंट में मर जाती तो हम लोगों को उतना गम नहीं होता। एक बदमाश मेरी बेटी को मार देता है, कहता है उसने उसे धोखा दिया और उसकी इन बातों का पुलिस वालों ने भी विश्वास कर लिया। क्यों? क्योंकि आप लोग उसके खिलाफ कोई पुख्ता सबूत नहीं ढूंढ पाए। मेरी बेटी मुझसे कोई बात नहीं छिपाती थी सर। आप लोग जानते ही क्या है मेरी बेटी के बारे में। अगर ऐसा कुछ होता तो वो मुझे जरूर बताती। वो किससे प्यार करती थी पता है? वो लड़का सामने वाले घर में ही रहता है। इस केस को जल्दी से क्लोज कर दीजिए। ए, जरा बाहर आ, तुझसे बात जो करनी कहना है यही बोल। उस लड़की से मैं पर्सनली इन्वेस्टिगेट करना चाहता था। कम से कम वो जिंदा है ऐसा तो बता सकता था ना। कितना गलत किया तूने। वो लोग मर चुकी है ऐसा सोच रहे हैं। कहाँ है वो लड़की? मुझे उसे देखना है। कौन सी लड़की? अनवर मुझसे खेल मत। तेरे ही भरोसे उस लड़की को तेरे साथ भेजा था। वो जिंदा है ये बात तू और मैं ही जानते हैं। कौन सी लड़की के बारे में बात कर रहा है? बहुत बड़ी गलती कर रहा है। अगर उस लड़की को कुछ हुआ ना अनवर तो मैं क्या कर रहे हैं? नहीं छोड़ूंगा नहीं तुझे। सत्या सर। बीच में जो मिस हो रहा है वो फुटेज कहां पर है? सर सुबह के इंस्पेक्टर आए थे, कॉन्फिडेंशियल बोलकर सारा फुटेज उन्होंने डिलीट करवा दिया सर। ये आया था क्या? हाँ सर यही है वो। संध्या जिंदा है इस बात का हमारे पास कोई सबूत नहीं है सत्या। पुरानी कॉल्स का बैकअप नहीं होता है सत्या, 2-3 दिनों बाद डिलीट हो जाती है। हेलो सत्या, घर में एक छोटी सी प्रॉब्लम हो गई है। निशा के ऑफिस तक आओगे क्या? उस लड़की का फोन नहीं लगता है सत्या। विक्की ने उसके फ्रेंड से बात करके उसे फोन अरेंज करके दिया है और ये बात अनवर को पसंद नहीं। एक दिन वो घर में आकर उसे धमकी देकर गया। सुबह एक बार फोन भी किया था उसने। उसे लगा कि अनवर हम दोनों को अलग कर देगा। उस डर से वो गांव छोड़कर चला गया, ऐसा उसने कहा। तुम्हारा भाई हम दोनों को एक नहीं होने देगा। यहाँ से भाग चलते हैं आयशा।
मुझे डर लग रहा है विकी। ये पहले ही मुझे बता सकते थे ना अंकल। विकी की वजह से ही तुम दोनों में दूरी हो गई, और ये बात बताकर मैं इस मामले को और बढ़ाना नहीं चाहता था, इसलिए मैंने निशा से कहा कि वो तुम्हें ना बताए। सुबह फोन किया था ना, वो नंबर मुझे बताइए। 9444009158। ए, क्यों तूने इतनी जल्दबाजी की? मैं क्या करूं, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है सत्या। आयशा के बिना मैं जी नहीं सकता हूँ। ठीक है, तू यहाँ पे आजा, मैं देख लेता हूँ। उधर आऊंगा तो अनवर मुझे जान से मार देगा, मैं नहीं आ सकता। जितनी आयशा मेरे लिए जरूरी है उतना तू भी मेरे लिए जरूरी है। इस बात को तू नहीं समझेगा। अनवर पक्का तुम लोगों को ढूंढ लेगा। अगली बस कितने बजे? आज रात की है। तुम दोनों वापस आओ। पर मुझे बहुत डर लग रहा है। देख, मेरी बात को समझ। अनवर क्या कर लेगा मैं भी देखता हूँ। तू वापस आ जा। ठीक है, आता हूँ। आज से पिस्टल खाली हो गया, अब हम केक से अपना पेट भरेंगे। सर, इस केक के लिए पैसे मैंने दिए हैं सर। लो। सीधा मुंह में खिलाते तो ज्यादा अच्छा लगता है सर। कोई बात नहीं। सभी ने ताली बजाई, इसके लिए शुक्रिया। 30 साल पहले जब मैंने खाकी पहना था, सोचा था कुछ बड़ा करने जा रहा हूँ, मेडल लगेगा, डिपार्टमेंट में सब लोग बधाई देकर स्वागत करेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आज उसी खाकी को उतार कर तालियों के साथ वापस भेजा जा रहा है। बस सिर्फ 2 ही दिन बचा है मेरा काम। सॉरी, ये पिस्टल का टॉर्चर। यहाँ के सारे लोग मुझे पिस्टल पिस्टल कह के बुलाते हैं, पर सब लोग मुझे पिस्टल क्यों कहते हैं ये मुझे नहीं पता। कुछ अंदाजा से बता सकता हूँ, जो मैं आज बताकर ही यहाँ से जाऊंगा। 3 पीढ़ी से मेरा खानदान पुलिस में है, लेकिन किसी ने भी पिस्टल नहीं पकड़ी। मेरे दादाजी पिताजी से कहते थे कि मुझसे तो कुछ हुआ नहीं, अब तू तो अपनी सर्विस में कम से कम एक आदमी को तो मार के गिरा दे, पर उनसे भी नहीं हुआ। वही बात मेरे पापा ने मुझसे कहा। मैंने भी कितनी कोशिश की। इंस्पेक्टर के घर की सब्जियां खरीदी, उनके कुत्ते को नहलाया, इसी में मेरी आधी सर्विस निकल गई। जो घटना मेरे साथ घटी वो मेरे बच्चों पर ना हो, इसीलिए मैंने शादी नहीं की। इतने सालों में मैंने अपने हाथों से पिस्टल छुआ भी नहीं, फिर भी मेरे नाम के आगे पिस्टल परिमल कब लग गया पता ही नहीं। बहुत खुशी हुई। चलता हूं। सर, आपने कहानी सुनाकर रुला दिया सर। चीज जब पुरानी होती है तो उसे जाना ही पड़ता है सर, क्या कर सकते हैं, नियम है। नॉटी फेलो। क्या सर, जाते जाते भी 2-3 थप्पड़ लगा दिया मुझे। क्या यार, झगड़ा मत करो, काम पे लगो। क्या सर? क्या हुआ? फीलिंग से क्या? जरा इसे 1 मिनट देखिए। इस लड़की को मैं अच्छे से जानता हूँ। ये लड़की जिंदा है लेकिन ये मर चुकी है ऐसा बता रहे हैं, और ये लड़का बता रहा है कि उसका इसके साथ कोई संबंध है ही नहीं। मर गई है सोचकर वो फाइल क्लोज कर दी गई है, लेकिन मुझे यकीन है कि वो लड़की जिंदा है। ऐसी कितनी सारी लड़कियों पर ये सारे जुल्म होते होंगे। इस केस के सिलसिले में होने वाले सारे एविडेंस अनवर ने मिटा दिए। उसने क्यों ऐसा किया ये बात तो समझ में नहीं आ रही है। डिपार्टमेंट के मुताबिक ऐसा कोई केस है भी नहीं। कोई भी किसी को किसी तरह मारकर उसके मुंह से सच्चाई बुलवा सकता है ना, लेकिन अनवर ऐसा कर सकता है ये मैं सोच भी नहीं सकता। एक बात बताओ सत्या, बिना कोई एविडेंस छोड़े कोई ऐसे काम को अंजाम कैसे दे सकता है? कहीं हमारे अनवर का ही उस गैंग से कहीं कुछ। आप जो पूछ रहे हैं उस सवाल का जवाब मेरे पास नहीं है, लेकिन इन 2 दिनों तक आप पुलिस ऑफिसर हो ना, आप सोचोगे तो कुछ भी कर सकते हैं ना। आप मेरे साथ रहिए सर, एक बड़े नेटवर्क को पकड़ सकते हैं हम लोग। बैठो। कार्तिक, मैं जानता हूं कि तूने कत्ल नहीं किया, फिर भी तू यहां आकर क्यों बैठा हुआ है? सर, मैंने ये कत्ल किया है। 1 साल से उससे प्यार करता था, मुझे बेवकूफ बना रही थी, मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, मैंने अपने हाथों से उसे मार दिया। तूने जिस लड़की को जलाया उसे कल मैं जिंदा देखकर आया हूं। तो फिर लेकर आना चाहिए था ना। अगर वो जिंदा है तो फिर मैं यहाँ क्यों हूँ? मुझे तो बाहर होना चाहिए ना। क्या सर, कॉमेडी कर रहे हो क्या? सारे पुलिस वाले पूछते हैं कत्ल क्यों किया, और आप पूछ रहे हो कि तूने कत्ल क्यों नहीं किया। निकल ले। तेरी तो हमारा मजाक उड़ा रहा है क्या सत्या? तुम भी इसका मुंह तोड़ना छोड़कर इससे बातें किए जा रहे हो। तोड़ दीजिए सर, मुंह तोड़ दीजिए। एक माइनर लड़के पर हाथ उठाने के जुर्म में आपको सस्पेंड करके 3 महीने में बाहर भेज देंगे। आप इसको मारने के लिए बोलो ना सर। सर छोड़ दीजिए उसे। कमीना कहीं का।
ए वार्डन, सस्पेंड का नाम सुनते हवा निकल गई। मेरे ऊपर हाथ नहीं उठा सकते हैं। चल हट। जा। अच्छा हुआ इसे मारा। संध्या अभी मरी नहीं है, वो अभी भी जिंदा है, लेकिन अभी वो कहाँ है वो मुझे नहीं पता। एक ही आदमी के पास उसका जवाब है। तूने संध्या से सच्चा प्यार किया है ना? तो फिर उससे मार कर पूछ, बाकी का मैं देख लेता हूं। मारो 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 इसे। मिशन दादागिरी करता है, बच्चों को मारता है। ठीक से धुलाई करो इसकी। मारो मारो मारो। अच्छा किया। अरे सत्या, इस लड़के को देखता हूँ तो मुझे हंसी आती है। ए, पहले ही सब कुछ बता दिया होता, जरा चेहरा तो देख। उसकी उम्र भी 17 साल की है। अगर उसने कत्ल किया तो उसे 1 ही साल की सजा होगी, समझ गया ना? एक एक बार एक एक आदमी आता था सर। फोन बॉक्स में ही पाउडर आता था, उसे हम पूरे शहर में सप्लाई करते थे। अचानक एक दिन पूछा गया कि एक कत्ल के लिए सरेंडर करेगा। एक कत्ल का केस है, अंदर जाएगा क्या? 5 लाख दूंगा तुझे। भाई नहीं होगा भाई। तुझे क्या बे, 17 साल का ही तो है। जाएगा तो बाहर आ जाएगा तुरंत। जैसे ही बाहर आएगा ना, 10 लाख रुपए दूंगा तुझे। 10 लाख? सोच के बता। ये ले। घर में बहुत परेशानी थी, इसीलिए मैं मान गया सर। ठीक है। पुलिस को यकीन दिलाने के लिए उस लड़की से प्यार का नाटक करो, ये भी उन्होंने ही बताया था सर। ये कौन है संध्या? मेरे साथ घूमेंगे तो घर में मचमच होगा। मैंने एक्टिंग बहुत सही किया सर, लेकिन उसके बाद क्या हुआ मुझे नहीं पता सर। ऐसा तेरे एरिया में कोई दूसरा सरेंडर हुआ है क्या? रघु नाम का एक आदमी है, अभी अभी जेल से छूटा है। सर उन लड़कियों के साथ क्या करते हो? मुझे सिर्फ सरेंडर होना था, उसके बाद क्या हुआ मुझे नहीं पता। उस फोन बॉक्स में रेगुलर तुम्हें पाउडर आता था? हाँ सर। डिलीवरी के हिसाब से वो पाउडर सप्लाई करने वाला एक ही आदमी है, वही दास भाई। पाउडर सप्लाई करने के हिसाब से लड़कियों को अगवा करने में भी उनकी वो मदद करता होगा। मैं भी उन लोगों के लिए प्रॉब्लम बन गया हूँ, इसलिए शायद संध्या को उन लोगों ने अगवा किया होगा। तो फिर संध्या दास के पास ही होगी। अगर दास को पकड़ो तो केस ही खत्म हो जाएगा। ए दास, मुझे कहा कि बुला रहा है। लड़के ने ऐसे कहा, क्या बात है बोल। तेरी तो कमीने। क्या हुआ दास, बात क्या हुई? मैंने बोला पाउडर लेकर जा और तू उस गाड़ी में लड़की लेकर जाता है। ये कितना बड़ा क्राइम है पता है? तूने जो काम किया है ना, उसके लिए पुलिस मुझे पकड़ेगी। तू अनपढ़ है क्या? तुझे इतनी अकल भी नहीं? किसके कहने पर ये सब करता है? अरे गलती हो गई ना भाई दास भाई, माफ कर दो ना। तेरे पीछे कौन है मैं पता लगा लूंगा, लेकिन तू जिंदा नहीं रहना चाहिए। इस कमीने के टुकड़े टुकड़े कर दो। क्या भाई, सब कंट्रोल उसके हाथ में, ऐसा ही बोल रहे हो ना? क्यों दास, तू जो देता है वो छोटी सी रकम के लिए हम लोग तेरे साथ काम करते हैं, यही सोच रहा है क्या? इतने दिनों तक मैंने तेरे साथ काम किया, इसलिए मैंने तुझसे माफी मांगी थी, और अब तू मुझे ही काटने का ऑर्डर दे रहा है। अब देखना, इतना बड़ा बिजनेस है, कितना बड़ा नेटवर्क है? मिडिल क्लास लड़कियों को ही तो हम लोग टारगेट करते हैं। इन लोगों की फोटो सब व्हाट्सएप ग्रुप पर जाती है। उस ग्रुप में पैसे वाले जो कुछ भूखे शेर भी होते हैं ना, वो लड़कियों की फोटो के ऊपर ग्रुप में बैटिंग करते हैं। उन लोगों की फेसबुक डिटेल भी निकाल कर देते हैं, और फिर उन डिटेल्स को वो सब लोग देखते हैं, और उन लड़कियों में से कौन सी लड़की ज्यादा भाव में जाती है, उसी लड़की को हम लोग उठा लेते हैं।